जय श्री बद्री विशाल। ये हमारा मणिपुर राज्य में आज तीसरा विश्राम स्थल है। पहले दिन यहाँ ईसाई, मैं नागालैंड से आ रहा था, नागालैंड होते हुए, तो नागालैंड में बारिश में सारे दिन भीगता रहा। तो वहाँ पर तो ईसाइयों के यहाँ पर नहीं व्यवस्था होती है। सनातनियों को वो पूछते पंडित हो? हाँ पंडित हैं। तो कहा आप आगे जाइए। ऐसा तो कुछ बिहार के बच्चे काम कर रहे थे, उनके पास रुक गया। दूसरे दिन हम रुके इसमें मोरे गांव गया। तो मोरे गांव में मंदिरों में गया तो वहाँ तो रुकने की व्यवस्था नहीं हुई। वहाँ इनकार कर दिया सीधे, मैं नहीं रोकता हूँ किसी को, यात्रियों को, ब्राह्मण साधु को, किसी को भी नहीं रोकता हूँ। फिर मैं पीछे बढ़ा तो सीआरपीएफ का कैंप था। तो वहाँ के कुछ गढ़वाल के बंधु मिल गए मुझे, हमारे श्रीनगर, पिथौरागढ़ इत्यादि के। तो पहली बात तो वहाँ इस क्षेत्र में हमारी इकलौती गाड़ी ही घूम रही है यूके की। तो यूके के मिलकर के बड़े प्रसन्न होते थे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया। पहले जाते समय रोका था, मैं नहीं रुका। हमने कहा होकर के आएंगे, शायद वहीं व्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ नहीं व्यवस्था हुई। तब फिर मैं वहाँ गया, वहाँ नहीं व्यवस्था, वापस आ गया। वापस आया तो फिर मुझे पिथौरागढ़ के एक मेजर थे, बड़े अच्छे मूर्ति से, तो सुरेंद्र जी, उन्होंने रोका मुझे अपने ऑफिसर से बात करके। फिर कल मैं चला वहाँ से। कल मैं चला जब वहाँ से, तो इम्फाल होते हुए आया। ये घर हैं यहाँ के लोगों के, एक ये है, एक वो है ऐसे। तो कल इम्फाल से मैं आया जब, तो रास्ते में, क्योंकि यहाँ दो ही जातियाँ हैं ज़्यादा लड़ रही हैं, और नहीं नाम देखो, वो एक तो हिंदू मानते हैं, एक नहीं मानते, पर हिंदू हैं बताते हैं, पर सब खाते हैं। मुझे एक लड़का कल मिला था, मैंने उससे पूछा, कह रहन सहन है। कहा महाराज मेरा सब रहन सहन, हमारा धर्म ही अलग है। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना क्रिश्चियन, कुछ भी नहीं हूँ, ना सिख हूँ। तो कहा मेरा धर्म अलग ही है, और हम सब खाते हैं जानवरों को, मैंने गाय को भी नहीं छोड़ता हूँ। तो हमने कहा खा जाते हो? हाँ खा जाता हूँ। यद्यपि मैं नहीं खाता हूँ, पर हमारे यहाँ के लोग, हमारे अन्य लोग खाते हैं, ऐसा बोला। पर हम पे कोई पूछा तो हमने कहा हम नहीं खाता हूँ, ऐसा। तो उनको आरक्षण के लिए बड़ा विवाद चल रहा है। तो बॉर्डर बना रखा है, सीमा बना रखी है कि इसके इधर ये आ जाएंगे तो इनको काट दूंगा, वो उधर आ जाएंगे तो मैं काट दूंगा। यहाँ तक कि वो सच ऐसा ही है कि इतने कट्टरपंथी हैं ये लोग कि उनका समाज का कोई विपरीत दूसरे जगह पे आ जाता है तो उसको वो नहीं जीवित छोड़ते हैं। तो सीआरपीएफ वाले बंधुओं से मेरी कल चर्चा हुई, तो कहा महाराज जी इनका कोई इलाज नहीं है क्या? तो हमने कहा भाई क्या बताएं इनका इलाज। इतनी बड़ी मनस्वता है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कुछ पूर्व समय में बर्मा से आए हुए हैं, तो दादे परदादे से वो यहीं रह रहे हैं, तो यहाँ के भारतीय नागरिक हो गए। तो ऐसा मान करके चलो, ये तो रहा यहाँ का सिस्टम। तो मैं चलता रहा यहाँ। अभी 4 बजे ठीक दिन निकल आता है। अभी थोड़ी देर बाद सूर्य आ जाएंगे, सूर्य भगवान दर्शन दे जाएंगे मुझे। और 5 बजे धूप निकल आएगी, 4:30 बजे धूप, मैंने इस समय हमें बढ़िया धूप दिन दिख रहा है, दिन आ गया है, और 5 बजे धूप निकल आएगी यहाँ पर। फिर मैं आगे बढ़ा। 7-8 चेक पोस्ट लगी थी उनकी, कहीं पुलिस की, कहीं आर्मी की, कहीं आईटीबीपी की, नहीं आईटीबीपी नहीं, सीआरपीएफ। यहाँ अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो सीआरपीएफ के नियंत्रण में सारा है सिस्टम यहाँ का। रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, दक्षिण के। तो भगवत कृपा से उन्होंने चाय चुय पिलाई रास्ते में, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ की यात्रा थोड़ी कठिन है।
बताने से नहीं समझ में आता था, लेकिन अनुभव में आ रहा है कि यहाँ की यात्रा कठिन है। कल मुझे रात्रि में 6:30 बजे एक लड़का, 6 बजे लगूँ 6:30 बजे एक लड़का मिला। क्रिश्चियन था, तो उसने कहा मैं अपने घर, हमारे घर रुक जाइए। वो हिंदी नहीं समझ पा रहा था, थोड़ी थोड़ी बोल लेता था। कहता था मैं आप समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं। जैसे हमारे लिए उनकी यहाँ की मणिपुरी भाषा, इसी प्रकार से हमारे लिए, उनके लिए हमारी हिंदी भाषा। तो वो कहने लगा हमारे यहाँ रुक जाइए। तो मैंने कहा पता नहीं उसके माता पिता रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, चलो प्रकृति माता की गोद में रुकते हैं। तो यहाँ आकर के हमने देखा यहाँ पर बढ़िया सा साफ़ है, मिट्टी भी पड़ी है, सफाई, अच्छा लग रहा है। पर खुला मैदान, आके लगा दिया आसन। आसन लगाने के बाद की बात मज़े की, यहाँ तो 9 बजे ऐसा लग रहा था आधी रात हो गई है, 7 बजे 8 बजे तो ऐसा लगेगा आधा दिन हो गया, ऐसा लगेगा यहाँ। तो फिर बादल आ गया, तारे सब छुप गए, बादल आ गया। तो मैंने कहा लग रहा आज भीग जाऊंगा क्या, पर भगवान वरुण इंद्रदेव ने रात्रि में बारिश नहीं कराई और मैं भीगा नहीं। नहीं तो कल कहाँ रुकता मुझे भी पता नहीं। मैंने ऐसे प्रकृति साथ देते रहे तो हम कहीं भी सो जाता हूँ, कहीं भी रह जाता हूँ। कभी पेड़ के नीचे सोता हूँ तो कभी खुले आसमान के नीचे। हम पे लोग पूछते हैं कहाँ रहते हैं, कहाँ रहोगे। तो भाई ये हमारा आश्रम है चलता फिरता, ये मेरा घर है। माता प्रकृति की गोद, नीला ऊपर आसमान। और जब मनुष्य के द्वार बंद होते तो प्रकृति ही द्वार खोलती है। कल मैं सीसीपुर यानी सुशांतपुर गया तो वहाँ बिहारियों का मंदिर बना हुआ है, बिहारी रहते वहाँ पर। तो गया तो एक वृद्ध मिले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं रोकते हैं। पुनः आगे आया तो एक दुकान वाली औरत ने कहा कि माता जी ने कि वहाँ जाइए, झोंक लेंगे। 2-3 चक्कर लगाए, नहीं मिला। तो मेरा स्वभाव है, हम 2 बार से, 1 बार 2 बार मंदिर पे 3 बार से ऊपर नहीं कभी जाता हूँ वापस। दर्शन किया चल दिया, रुकने की अपेक्षा से 1 बार ही प्रार्थना करता हूँ। तो उन्होंने कहा दुकान पे जाओ। उनकी दुकान पे गया तो वो ऐसा जैसे कि देख रहा था जैसे कि बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ, पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी तो नहीं हूँ। और कहते नहीं नहीं ये मंदिर रुकने के लिए किसी की नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर था। तब मुझे हंसी आई, ये मनुष्य कितने भोले भाले होते हैं। जब किसी को जान जाते हैं तो उसके सर क्या पैर तक की मिट्टी धो धो चाट जाते हैं, और जब नहीं जानते हैं तो उसको रहने के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है। यदि हम संभवतः उन मनुष्यों में रुकता तो मुझे रात भर सोने को भी नहीं मिलता, क्योंकि रात भर परेशान कोई न कोई करता। अगर कहाँ से आए, कौन हो, क्या हो, एक ही सवाल, कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये क्यों करता है। यहाँ हिंदी में बोल पाए तो क्यों करता है, यात्रा क्यों करता है, इससे क्या फ़ायदा। तो उनको क्या क्या समझाता। तो इसीलिए निरीह वन में यहाँ पर भालू आदि भी हैं, तेंदुआ आदि भी हैं। हमको तो बल्कि नहीं मिले परंतु हैं। तो इस निरीह वन में आकर के इस जगह पर हम रात्रि में मस्ती से विश्राम किया। बस भाई इसी बात का रहा कि बारिश ना आ जाए, परंतु भगवान की कृपा रही, रात्रि में बारिश नहीं आई, बहुत अच्छे से विश्राम किया। आज संभवतः इस यात्रा की मैंने त्रिपुरा आने के समय में तीसरा विश्राम ऐसा है, और पूरी यात्रा में 7वां विश्राम ऐसा है जो कि हम निर्द्वंद होकर आज सोया हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। एक बार चिंता हुई कोई गाड़ी तो नहीं ले गया, ले जाएगा। फिर मन में आया कि किस चीज़ पे प्रेम करूं, किस पे आसक्ति करूं, जिसका जो होगा वो ले जाएगा। इनको मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहेंगे। साइकिल को मैंने सोचा मेरे साथ रहेगी, यात्रा करेंगे, बाद में रख लेंगे सही के, तो हमारे मौनी बाबा उठा ले गए। माने हमें इस बात से अनुभव होता है कि किसी प्रेम वस्तु से हमें राग अनुराग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब क्या छूट जाए, प्रकृति की दी हुई वस्तु है, प्रकृति कब ले ले किस रूप में पता नहीं। निरासक्त होकर के रहना चाहिए और
सुना जाता है यहाँ के लोग बड़े खूंखार हैं, परंतु मिले तो मुझे रास्ते में कई ऐसे हाथ खोखरी धनुष बाण लेकर के अपना तलवार लेकर के रात्रि में निकल रहे हैं शिकार करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, परंतु हमको कोई नहीं बोला। एक दो रास्ते में रोका, बोला किधर जाता है। अब यहाँ इनके साथ रह करके हमको भी हिंदी बोलने में परेशानी होने लगी, लग रहा कि किधर जाता है, तो मैंने कहा कि मैं इधर जाता है। तो ऐसे करके बड़ा आनंद से मैंने रास्ता हुई और रात्रि विश्राम बहुत अच्छा किया। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।